ज्यादा जरूरी है, चाहे आप किसी क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या नहीं हो, लेकिन आपको अपने जीवन को सुचारू एक अच्छे ढंग से जीने के लिए बायोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता है। वही जगह पे पुरुष के बदले महिला हो तो आपको दो पेपर जरूर पढ़ लेना चाहिए जीवन में, होम साइंस का पेपर और बायोलॉजी का पेपर। यदि इस दोनों पेपर को पढ़ लेते हैं ना, आप अपने आप को भी सुरक्षित कर लोगे और अपने घर परिवार को भी सुरक्षित कर लोगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? आज का जो हम लोगों का क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन आपसे जुड़ा हुआ है और आपके लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, समझ के चलिए। जो क्वेश्चन है आज का था महिलाओं में युवा अवस्था। जब महिला बच्चे रहते हैं, यानी एक छोटी सी बच्ची रहती है, तो फिर वह कुछ दिन के बाद युवा अवस्था में जाती है। समझ में आ गया? तो वहां पे उसके शरीर में चेंजेज आते हैं, जिस समय वह घबरा भी जाती है और लोगों से बहुत सारे चीज को शेयर भी नहीं कर पाती है। लेकिन आप यदि एक स्टूडेंट के नाते हर एक बात को समझिए, कोई भी बात खराब नहीं, यदि खराब होता तो कोई बात बनता ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं गया? हर बात बेहतर है, बस आपके जानकारी के लिए। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो कहता है महिलाओं में युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन, यानी महिला जो है उसमें युवा अवस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, आज हम लोग उसी को जानेंगे। और इस परिवर्तन के समय में क्या करना चाहिए हम लोगों को, यह भी चीज हम जानेंगे। सबसे पहले जानिए, महिलाओं में युवा अवस्था में निम्नलिखित परिवार के प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अनेक परिवर्तन होते हैं, एक दो परिवर्तन है नहीं जो हम गिना देंगे, हाँ, लेकिन कुछ चुनेटा है जो हम लेकर के आए हैं। आपको एग्जाम में यदि आएगा क्वेश्चन तो आपको 5 लिख देना। समझ में आ गया कि नहीं गया? यदि 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको केवल 2 या 3 लिख दीजिएगा, वो भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग में यदि पूछ देगा तो 5 कम से कम लिखिएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं गया? तो निम्नलिखित परिवार प्रकार के जो परिवर्तन है, उसका पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार है आवाज का पतला हो जाना। एक बात याद रखिएगा, 12 साल तक आप जज कीजिएगा, 12 साल तक एक लड़का और लड़की को सेम ड्रेस पहना करके खड़ा कर दीजिएगा, आप नहीं पहचान पाइएगा कौन बॉयज है और कौन गर्ल्स है। लेकिन 12 के बाद 14-15 में यदि आप खड़ा कीजिएगा ना, कम से कम यदि वो एक बार आवाज भी निकाल देगा ना, तो आपको पता चल जाएगा ये लड़का और ये लड़की है। क्योंकि सबसे पहला जो परिवर्तन होता है वो आवाज लड़की में पतला हो जाता है और लड़का में क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। शायद कहीं कहीं पे ऐसा होता है, पुरुषों का आवाज पतला हो जाता है और महिला का आवाज मोटा हो जाता है, जो कि आपके गांव में उसको कुछ कहता है, शायद आप जानते हो, जरूर कमेंट कर दीजिएगा। जब कोई पुरुष महिला वाला लक्षण लाता है तो उसको क्या कहा जाता है, यह नाम आप अच्छे से जानते होंगे। तो पहला जो लक्षण होता है युवावस्था में, वह लक्षण है आवाज का पतला हो जाना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महिला में पतला होगा, यहीं पे यदि पुरुष होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। एब्सेक्शन, कुछ ऐसे होंगे जो पुरुष होंगे लेकिन उसका आवाज पतला होगा, कुछ महिला होंगे जिसका आवाज मतलब उसका आवाज कुछ अजब, मतलब दूसरे टाइप का होगा, आप सोचो तो डर सकते हो उससे। ठीक है, दूसरा जो महिला में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन ये सब दिखता है, आपको दिख जाएगा बाहर से, बहुत आंतरिक परिवर्तन है जो आपको दिखता नहीं है। स्तन में जो है उभार आ जाता है, स्तन के उभार से आप पहचान जाओगे ये महिला है। ये 12 के बाद छोटा बच्चा में ये चीज आपको नहीं दिखेगा। अब एक लड़का और लड़की को खड़ा करोगे तो आपको ये चीज दिखेगा, लड़का में तो नहीं दिखेगा, आप तो देख करके ही बता दोगे ना कौन बॉय है कौन गर्ल्स है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो स्तनों में क्या आ जाता है, उभार का आ जाना। तो 2 परिवर्तन आप लोग समझ में आ गया, पहला आवाज का पतला हो जाना महिला में, स्तनों में उभार का आ जाना। अब तीसरा बताते हैं, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण। इसका मतलब क्या होता है, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण? इसका मतलब होता है, अब यदि कोई बॉयज है तो वो अपना एक गर्ल्स खोजना स्टार्ट कर देता है। कब? 12 के बाद। कोई गर्ल्स है, बॉयज खोजना स्टार्ट, अब उससे बात करने में उसको थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन बचपना में नहीं, पूरा झोटा झोटोवल देखिएगा करके तैयार हो जाता है, कुछ देने उन्हें वाला कोई इधर उधर का बात नहीं, सबको एक समान मानता है। लेकिन 12-13 के बाद वो अपना ढूंढता है, जो अपना रहता है वो ले लेता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना मतलब समझ रहे होंगे क्या होता है अपना। ठीक है, तो वही चीज है विपरीत लिंगों के प्रति। यदि लड़का है तो लड़की में सटेगा, इसमें कहने का कोई बात नहीं। गर्ल्स है तो वह भी सटने का प्रयास करेगा, यदि सटने का प्रयास नहीं करता शूर्पणखा का कहानी नहीं बनता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत सारा बात है। चलिए, यह भी आप समझ गए होंगे, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण। पहला क्या था, आवाज का पतला, दूसरा स्तन में उभार, तीसरा विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होता है, मासिक चक्र या ऋतु शराब चक्र का हो। समझ में आ गया? जिसको अच्छे से सब लोग पीरियड के नाम से जानते हैं। यह महिलाओं में होना अति आवश्यक है, यदि नहीं होगा ना तो कभी जीवन में मां ही नहीं बन पाएगी। तो यह होना जरूरी है, और महिला में यह 28 दिन की अवधि में आता है। ऑब्जेक्टिव में कभी पूछता भी है, मासिक चक्र या ऋतु शराब चक्र कितने दिनों में आता है।
तो 28 दिनों में आता है। शायद यह भी आपको समझ, ये पुरुष में नहीं आएगा बउआ, यह केवल और केवल महिलाओं में आएगा। किस में आएगा? महिलाओं में। याद हो गया ना, ये कितना दिन में आएगा? 28 दिन में आएगा, ठीक है। और ये पर मंथ दोहराता है अपने प्रवृत्ति को, हर मंथ आता है, एक टाइम रहता है इसका, फिक्स टाइम पे आता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग अगला को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला जो इसका नंबर है वह नंबर है कांख जांग आदि में बालों का दिखना। ये तो सबसे बड़ा एकदम दिख जाता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट में क्या? अंडाशय, गर्भाशय आदि का विकास होना। महिलाओं में गर्भाशय जो होता है, जिसमें बच्चे का, जिसको यूट्रस कहते हैं, यह वृद्धि होने लगता है। अब वह संतान रखने की क्षमता बनाने लगता है। उसी को यदि कम उम्र में एक शादी करवा दीजिएगा तो उसका गर्भाशय पूर्ण विकास नहीं होता है, जिसके कारण ऑपरेशन करके संतान की प्राप्ति करवाता है। बहुत सारा चीज उसको झेलना पड़ता है। समझ में आ गया? ये है महिलाओं में, यानी कि गर्ल्स कहिए, उसमें युवावस्था में परिवर्तन होता है। पहला क्या हो गया था आपको शायद पता होगा, मतलब सबसे पहला जो था वो आवाज में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। दूसरा क्या था? स्तन में उभार आ जाना। तीसरा क्या था? विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण का आ जाना। चौथा क्या था? उसके मासिक चक्र का आ जाना। पांचवा क्या था हम लोगों का? कांख जंग आदि में बालों का दिखना। छठवां क्या था? अंडाशय, गर्भाशय, ये सारी चीज का डेवलपमेंट हो जाना। ये 6 आपको याद रखना है। समझ में आ गया कि नहीं? ये दिखता है, दूर से ही दिख जाता है। शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जरूर अपने के साथ शेयर कीजिएगा और अगला वीडियो के लिए जरूर हमारे चैनल से जुड़िएगा। धन्यवाद।